नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो मैंने काफी सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। काफी सारे एनबीएफसी के टॉपिक को कवर करा है। एनबीएफसी होता क्या है, काफी सारे बैंक के टॉपिक के ऊपर मैंने बात करी है। और आज भी मैं ऐसा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लेके आया हूं, जो कि आज का जो टॉपिक है वो कस्टमर्स के लिए मतलब कि मैंने नहीं बना रहा। मैं ये बना रहा हूं जो लोन इंडस्ट्री के अंदर राइट नाउ वर्किंग है। ठीक है, चाहे वो डीएसए वर्टिकल में है, चाहे वो डीएसपी वर्टिकल में है। ठीक है, आज मेरा टॉपिक बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोन सेक्टर में कस्टमर्स को लोन के लिए अप्रोच करते हैं। अब बेसिकली मैं इस टॉपिक को क्यों बना रहा हूं, मैं आपको वो भी बताऊंगा, और कैसे आप इस पे एफर्ट कर सकते हो, मैं वो भी आपको आज मैं अपनी वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली आजकल होता क्या है, कोई भी कस्टमर अपनी डिटेल बताता है किसी भी कॉलर को, चाहे वो डीएसटी की हो चाहे वो डीएससी की हो। ठीक है, कस्टमर अपनी सैलरी बता देता है, मैडम मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है। कस्टमर अपनी पूरी प्रोफाइल भी बता देता है कि मैडम मेरे इतने कार्ड चल रहे हैं, इतना एचएल की ईएमआई दे रहा हूँ, इतनी कंज्यूमर लोन की ईएमआई दे रहा हूँ, अपनी वट सारी डिटेल्स बता देते हैं। ठीक है, फिर अपनी कंपनी का नाम भी बता देते हैं कि मैं जेनपैक्ट में वर्किंग हूँ। जैसे किसी कस्टमर ने बता दिया 1 लाख रुपए चल रही है, अपनी सारी डिटेल बता दी, और कॉलर ने पूछा कि सर आप किस कंपनी में वर्किंग हो। कस्टमर ने जेनपैक्ट बता दिया, मैं इस कंपनी में वर्किंग हूँ। अब दिक्कत क्या होती है, कॉलर अपने सीनियर से बोलते हैं कि सर जेनपैक्ट कंपनी कहाँ कहाँ क्या क्या आ रही है। अब वो उनके सीनियर बता देते हैं। ये मैं डीएसए वालों की जनरली बात कर रहा हूँ, जिनके पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। काफी सारे एनबीएफसी के ऑप्शन है और काफी सारे बैंक के ऑप्शन है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है, कॉलर को बता देते हैं कि ये एचडीएफसी में कैटे है, टाटा में कैटे आ रही है, कोटक में कैटे आ रही है। तो कॉलर करती क्या है, 3 से 4 जगह फाइल को लगा देती है। ठीक है, जिससे कस्टमर की क्या होती है, सिविल इंक्वायरी, जिससे जो फाइल जहां से निकलनी चाहिए वो वहां से डिक्लाइन हो जाती है। अब उसका मैं आपको रीजन बताता हूं, होता क्या है। अब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि हमारी बैंकिंग लाइन में ना 6 टाइम्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है। 6 टाइम्स का, जैसे किसी कस्टमर की 1 लाख रुपए सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय 6। किसी कस्टमर की 50,000 रुपए सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय 6। किसी कस्टमर की 40,000 रुपए सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय 6। ये मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ जो कॉलिंग करते हैं। तो अब मैं बताऊंगा इसका इंपैक्ट क्या होता है। 1 लाख रुपए सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 6 लाख रुपीज। 5 6 30 मतलब 3 लाख रुपए। 4 6 24 मतलब 2,40,000 रुपए। अगर किसी कस्टमर की सैलरी इतनी है और उसके इससे ऊपर के क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन है, जैसे 1 लाख रुपए सैलरी है, कस्टमर के कार्ड होने चाहिए 6 लाख के, पर कस्टमर ने यूज करे 10 लाख रुपए के कार्ड। अब किसी कस्टमर की सैलरी 50,000 रुपए, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर के कार्ड कितने होने चाहिए, 3 लाख। कस्टमर ने यूज कर लिए 7 लाख रुपए। ठीक है, अब कस्टमर से सबसे पहले पूछो कि सर आपने क्रेडिट कार्ड यूज कितने करे, यूटिलाइजेशन कितने है, चाहे वो 2 कार्ड हो चाहे वो 3 कार्ड हो। अब कोई कस्टमर कह रहा है 1 लाख रुपए सैलरी है, 10 लाख के मैं कार्ड यूज कर चुका हूँ, तो इनकी फाइल कुछ बैंक्स में ही जाएगी, जैसे लाइक एक्सिस बैंक, जो 6 टाइम से ऊपर क्रेडिट कार्ड वालों को कार्ड बीटी करता है और लोन भी देता है। जैसे अब यस बैंक कार्ड बीटी नहीं करता, उसको ऑब्लिगेट करके अगर केस बनता है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब 6 टाइम से ऊपर है, आप उनकी फाइल को पूना वाला लगा सकते हो, आप एसएमएफजी लगा सकते हो, आप एक्सिस फाइनेंस लगा सकते हो। कुछ पर्टिकुलर बैंक्स है और कुछ पर्टिकुलर आप एनबीएफसी में इनकी फाइल को प्रोसेस करवा सकते हो। अब ये टॉपिक बनाने का इशू क्या था, जैसे अब कोई कस्टमर ने आपको बताया 1 लाख रुपए सैलरी है, कार्ड में 10 लाख रुपए के यूज कर चुका हूं। अब कॉलर ने क्या करा, 10 लाख के कार्ड को सुनने के बाद भी इनकी फाइल को, सर की फाइल को लगा दिया एचडीएफसी, वहां से फाइल होगी डिक्लाइन। फिर लगा दिया कोटक, वहां से फाइल होगी डिक्लाइन। फिर लगा दिया आईडीएफसी, वहां से फाइल होगी डिक्लाइन। फिर लगा दिया टाटा, वहां से फाइल होगी डिक्लाइन। फिर लगा दिया आदित्य बिरला, वहां से भी फाइल होगी डिक्लाइन। ठीक है, अब इनकी फाइल निकल सकती थी एक्सिस फाइनेंस से,
एक्सिस फाइनेंस से। अब एक्सिस फाइनेंस क्या कहता है, 5वीं इंक्वायरी मेरी होनी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। अब यहाँ पे 6 कर दी। अब ये फाइल एक्सिस फाइनेंस में वन शॉट निकल सकती थी, लेकिन कुछ लैक ऑफ नॉलेज के कारण यहाँ से फाइल डिक्लाइन हुई और अब आप यहाँ से भी नहीं निकाल सकते। तो बेसिकली क्या है, अगर 6 टाइम से ऊपर क्रेडिट कार्ड है तो आप कुछ लिमिटेड बैंक है, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कुछ लिमिटेड एनबीएफसी है, आप उनकी फाइल को कस्टमर की यहाँ प्रोसेस करवा सकते हो, इन बैंकों में ना करवा के। अब कस्टमर का वन शॉट एक्सिस फाइनेंस से केस निकलना था, लेकिन 7 जगह आपने यहाँ इंक्वायरी करवा दी, अब वो वहां से भी नहीं निकलेगा, कस्टमर को 30 दिन और होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर आपके सबसे पहले क्रेडिट कार्ड पूछो 6 टाइम से ऊपर है तो आप इन बैंक में लगाओ। अगर कस्टमर का एप्लीकेशन लोन है मनी व्यू से, ठीक है, क्रेड ऐप से, नावी से, तो एप्लीकेशन का जहां नाम आए वहां 2 एनबीएफसी, पूना वाला हो गया, एक्सिस फाइनेंस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस हो गया। तो जैसे आप कस्टमर की डिटेल लेते हो, 6 टाइम से ऊपर क्रेडिट कार्ड है यहाँ और एप्लीकेशन लोन है तो वहां, तो पर्टिकुलर कस्टमर जब अपनी पूरी प्रोफाइल बताता है ना, सुनने के बाद फिर आपको चेक करना है कि ये केस इस एनबीएफसी में ज्यादा बेटर तरीके से बन रहा है। तो जिन जिन एनबीएफसी से बन रहा है वहां उन कस्टमर की फाइल को मूव करो, वहां पे उनकी कंपनी कैटेगरी को चेक करो। बेफालतू में ये नहीं सर जेनपेक्ट में है बता दो कहां कहां क्या क्या आ रही है, सर ये कंपनी है चाहे उसके 10 टाइम से ऊपर कार्ड है, सर यहाँ बता दो एचडीएफसी में क्या आ रही है, कोटक में क्या आ रही है। नहीं, वो 6 टाइम से अगर क्रेडिट कार्ड नीचे है वो जब ही करते हैं, अगर 6 टाइम से कार्ड ऊपर होते हैं तो 6 टाइम से ऊपर कार्ड यूटिलाइजेशन में फाइल को डिक्लाइन कर देते हैं। अब वही अगर 1 लाख रुपए चल रही है कस्टमर के, 5 लाख के कार्ड है, 6 टाइम से नीचे है, आप इस फाइल को कोटक भी लगा सकते हो, आप इस फाइल को आईडीएफसी भी लगा सकते हो, आप टाटा भी लगा सकते हो। टाटा पहले 6 टाइम से ऊपर करता था, बंद कर दिया। अगर कि 1 लाख रुपए चल रही है, कार्ड 5 लाख के यूज करें तो आप कोटक लगा दो, आईडीएफसी लगा दो, टाटा लगा दो, कहीं भी लगा दो, आपका केस अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अब 1 लाख की सैलरी है, 10 लाख के कार्ड है, तो यहाँ पे इनकी पॉलिसी अगर 6 टाइम से ऊपर कार्ड यूज है तो ये फंड नहीं करते, सिंगल पैसे भी नहीं देंगे। तो आप फाइल को कहां लगा सकते हो, यहाँ पे। तो कस्टमर की प्रोफाइल सुनो, उसके बाद उस बेसिस पे कंपनी कैटेगरी को चेक करो जो एनबीएफसी में आ रही है, और बेफालतू से चीजों मतलब कि बेफालतू के बैंकों में अप्लाई मत करो अगर उनकी कंडीशन में वो नहीं आ रहा। तो बस सुन के कि हाँ सुना ये है XYZ, सारी कंपनियों में चेक करा, लगा दी फाइल, नहीं करना। काफी काफी मैंने एक्सपीरियंस होल्डर भी देखे हैं, अगर सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक है एक्सिस में लगा देंगे, एचडीएफसी एचडीएफसी में लगा देंगे। नहीं, कस्टमर की प्रोफाइल सुनो, देन उसके बाद फाइल को प्रोसेस करो। तो बेसिकली ये रीजन था मेरा आज ये टॉपिक बनाने का। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी आती है या कुछ भी आता है तो आप मेरे से बता सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्प्ले में ऊपर शो हो रहा होगा, आप मेरे से इस चीज के ऊपर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई इसमें कोई दिक्कत भी आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक पे।